अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको देखिएगा। टॉपिक है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। अगर मैं बात करूं कि हमें ये तो पता होना चाहिए कि सीरीज सर्किट हम किसको कहते हैं और पैरेलल सर्किट हम किसको कहते हैं। थोड़ी सी उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम सीरीज की बात करते हैं कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज किसको कहते हैं हम, और पैरेलल सर्किट हम किसको कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखी हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट हमने किया हुआ है। तो पहले इस चीज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर ले, ताकि फिर हम कॉम्बिनेशन के ऊपर आएंगे। एक सीरीज कॉम्बिनेशन होगा जिसमें डिफरेंट कैपेसिटर्स हम कनेक्ट करेंगे, सीरीज के अंदर भी और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर भी। तो सबसे पहले आप देखें, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? अ सिंपल लूप विथ ऑल लोड्स कनेक्टेड इन लाइन इज कॉल्ड अ सीरीज। एक लूप, जस्ट लाइक जैसे ये मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है। ये सर्कल किस तरह से, ये सर्कल इस तरह से यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ से होता हुआ ये यहाँ पे आ गया। ये क्या बन गया? ये आपके पास एक लूप बन गया। अब लूप के अंदर आपने क्या करना है? सिंपल लूप विथ ऑल लोड्स, जितने भी आप इसके अंदर कनेक्शन रखेंगे वो किसी एक ही लाइन में होंगे। उसके जो करंट का जो फ्लो होगा वो एक ही पाथ होगा इसके अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे अ सीरीज सर्किट इज अ वोल्टेज डिवाइडर। क्योंकि पाथ एक ही होता है, इसके लिए हम इसको कहते हैं कि ये वोल्टेज को, मींस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है? ये डिवाइड करता है। जितने भी लोड्स इसके अंदर, जितने भी कैपेसिटर्स के अंदर लगे होंगे, उसके अंदर आपकी वोल्टेज क्या हो जाएगी? वो डिवाइड हो जाएगी। तीसरी पॉइंट इसके अंदर क्या है? अ सीरीज सर्किट हैज अ सिंगल पाथ। इसका एक ही पाथ होता है। फर्ज करिए अगर मैं यहाँ पे एक अपना पैरेलल सर्किट, अपना कैपेसिटर लगा दूं, दूसरा मैं यहाँ पे लगा दूं, और यहाँ से हम इसको एक पोटेंशियल यहाँ पे आप इसको दे दें। यहाँ के फर्ज करें कि ये प्लस है और ये मेरे पास माइनस है। तो इस सूरत में ये इसके पास आएगा, फिर इसके पास आएगा, तो यहाँ पे इसकी वोल्टेज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो डिवाइड हो जाएगी। अगर यहां से हमारे पास टोटल पोटेंशियल है, तो ये टोटल पोटेंशियल क्या होगा? इस कैपेसिटर के अंदर वो डिवाइड हो जाएगा। जबकि दूसरी साइड में हमारे पास क्या है? पैरेलल है। पैरेलल के अंदर क्या है? टू लूप्स बोथ कनेक्टेड टू द बैटरी, ईच विथ इट्स ऑन लोड इज कॉल्ड पैरेलल। अब यहाँ पे मैंने दो सर्किल बनाए हैं, दो इसके बनाए। तो ये दो लूप्स आपके पास हो गए। तो दो लूप्स के अंदर आपके पास क्या होगा कि टू लूप्स बोथ कनेक्टेड टू द बैटरी। दोनों लूप्स किसके साथ कनेक्ट होंगे? बैटरी के साथ कनेक्ट होंगे। ईच विथ इट्स ऑन लोड। अगर फर्स्ट करेंगे यहाँ पे मेरे पास, यहां से मैं इसको सोर्स देता हूं, यहाँ पे मैं इसके साथ एक बैटरी जो है वो इसको कनेक्ट कर लेता हूं। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक, यहाँ पे पैरेलल सर्किट, यहाँ पे मैंने एक, यहाँ पे ये बना दिया। ये कैपेसिटर अगर मेरे पास C1 है, तो यहाँ पे अगर मैं दूसरा कैपेसिटर बनाऊं, दैट इज C2। यहाँ पे अगर मैं तीसरा कैपेसिटर बनाऊं, दैट इज C3। तो इस सूरत में आप देखें कि यहाँ पे हर एक लोड के साथ अब क्या कह रहा है? ईच विथ इट्स ऑन लोड्स इज कॉल्ड पैरेलल। तो इसकी बैटरी जो फर्ज करें कि अगर ये वाला, तो इसको भी मिल रहा है, ये वाला इसको भी मिल रहा है, ये पॉजिटिव इसको भी मिल रहा है, तो ये नेगेटिव इसको भी मिल रहा है, ये नेगेटिव इसको भी मिल रहा है, ये नेगेटिव, मतलब हर एक लोड के साथ ये इंडिविजुअली कनेक्ट है। दूसरी पॉइंट देखें, अ पैरेलल सर्किट इज अ करंट डिवाइडर। इसमें क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट पास है, पास एक से ज्यादा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है? करंट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन इस सूरत में क्या होती है? यहाँ पे वोल्टेज जो होती है वो सेम होती है। ठीक है। तीसरी पॉइंट क्या है? अ पैरेलल सर्किट हैज अ टू आर मोर पाथ्स। जो पोटेंशियल डिफरेंस जहां से जाता है लोड्स के पास, मतलब कैपेसिटर्स के पास, तो वहां पे उसके डिफरेंट पास हैं, एक से ज्यादा पास है, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल जो होता है हर एक कैपेसिटर के अंदर वो सेम होता है, लेकिन इसके अंदर जो करंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन सीरीज में क्योंकि एक ही पाथ होता है फ्लो ऑफ करंट का, इसलिए करंट वहां पे सेम रहेगा, लेकिन वहां पे वोल्टेज क्या होती है? क्योंकि अ सीरीज सर्किट इज अ वोल्टेज डिवाइडर। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर ले, ताकि फिर उसके बाद हम कॉम्बिनेशन के ऊपर आएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में देखेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे। तो कीप वॉचिंग। तो इससे पहले इसको, चीज को आप अच्छी तरह से अपने पास
नोट कर लो, इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से मेमोराइज कर लो, फिर उसके बाद हम टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, डिफरेंट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जिसको आप सीरीज कॉम्बिनेशन भी कहते हो। अगर आप देखना चाहो तो आपको यहाँ पे एक ही लूप नजर आ रहा है। जो हमने लूप की बात की, तो सिंगल लाइन होगी, तो सिंगल लाइन ही आपको नजर आ रही है। जो फ्लो है, जो चार्ज का फ्लो है, उसकी एक ही लाइन है, एक ही लाइन के हिसाब से वो फ्लो हो रहा है। लेकिन इसके अंदर हमने डिफरेंट कैपेसिटर्स जो हैं वो कनेक्ट किए हुए हैं, दैट इज C1, C2 और C3। इन तीनों कैपेसिटर की डिफरेंट कैपेसिटेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि ये कैपेसिटर का पॉजिटिव वाली प्लेट है और ये कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है। इसी हिसाब से ये भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप देखें कि ये वाला पॉजिटिव फर्स्ट वाले के, अब क्या है, पाथ तो एक ही है, ठीक है, लेकिन इसकी जो कनेक्शन है वो एंड टू एंड कनेक्शन है। फर्स्ट वाला कैपेसिटर उसकी एंड जो है दूसरे के स्टार्टिंग से कनेक्ट होगी, इसी हिसाब से इसका एंड जो होगा उसके तीसरे के स्टार्टिंग से होगी, और लास्ट में जो इसका एंड होगा वो नेगेटिव के साथ होगा। तो इस सूरत में यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाएगी। दैट इज यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज V3। क्योंकि सीरीज के अंदर, सीरीज सर्किट के अंदर आपका वोल्टेज जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन इस सूरत में इसके चार्जेस जो होंगे, जो चार्ज होगा इन ईच कैपेसिटर के अंदर, वो सेम रहेगा। हमने करंट की बात की थी, क्योंकि अभी तक हमारे पास करंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया। क्योंकि करंट जो होगा, जब आप नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, करंट वाले चैप्टर में आएंगे, तो वहां पे हम करंट की बात करेंगे, तो वहां पे जो यही कॉम्बिनेशन हम रजिस्टर्स के अंदर से देखेंगे। तो इस सूरत में यहाँ पे अभी तो करंट का तो जिक्र नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे हम सिर्फ बात किसके करेंगे कि यहाँ पे ये चार्जेस जो है वो फ्लो हो रहे हैं। इसके अंदर भी वही चार्ज होगा, C2 के अंदर भी वही चार्ज होगा, C3 के अंदर भी वही चार्ज होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मेरे पास कौन सी चीज जो है वो डिवाइड हो रही है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिवाइडर, ये सीरीज सर्किट जो होता है वो पोटेंशियल डिवाइडर होता है। तो पोटेंशियल को हम डिवाइड करेंगे, ये मेरे पास क्या है, ये टोटल पोटेंशियल है। तो यहाँ पे इसके पास अलग अलग पोटेंशियल चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्या हो गया, हमने पोटेंशियल को डिवाइड कर लिया। वी नो दैट, हमने एक कॉन्सेप्ट किया था, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो उसमें हमने कैपेसिटेंस कैसे मालूम की थी, दैट इज C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, याद है आपको, C इज इक्वल टू C यहाँ पे कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, Q यहाँ पे चार्ज है, और V क्या होता है, V इसका पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखूं कि V इज इक्वल टू, अगर मैं V को बाहर निकालूं तो फिर आपके पास क्या होगा, इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, दैट इज V इज इक्वल टू Q अपॉन C के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इस हिसाब से देखें कि V इज इक्वल टू Q अपॉन C, तो V की जगह पे हमने क्या लिखना होगा, Q अपॉन C लिखना होगा। इसी हिसाब से V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा। तो V1 V2 और V3 के अंदर आप देखें कि V1 हो जाएगा C1 के साथ, इसी हिसाब से V2 होगा C2 के साथ, V3 होगा C3 के साथ। तो यहाँ पे मैं अलग अलग इसको अगर लिखना चाहूं आपकी उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि V1 इज इक्वल टू Q अपान क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। इसी हिसाब से V2 जो होगा वो Q अपान C2 हो जाएगा। इसी हिसाब से V3 जो होगा वो Q अपान C3 हो जाएगा। तो इस सूरत में इसका वैल्यू जो है वो हम पुट कर रहे हैं, दैट इज V की जगह पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज Q अपान C। तो यहाँ पे लिखेंगे Q अपान C इज इक्वल टू, तो फिर आपके पास क्या है, V1, वेयर V1 क्या है, Q अपान C1 है, प्लस Q अपान C2 होगा, प्लस Q अपान C3 होगा। ठीक है, तो Q अपान C इज इक्वल टू Q1 अपान C1 प्लस Q2 अपान C2 प्लस Q अपान C3 हो गया। अब Q यहाँ पे है तो Q को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये सेम लिखेंगे, दैट इज Q अपान C इज इक्वल टू, Q यहाँ पे कॉमन हो गया, तो इनटू ब्रैकेट बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान C1
प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात यहां तक? आगे इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Q इस Q के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये Q आपस में कैंसिल हो गए। तो बाकी आपके पास क्या आएगा, तो यहाँ पे आपके पास Q कैंसिल होगा, तो ये आएगा 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब ये जो C है ये इन सब का इक्विवेलेंट है। इसके साथ क्या लगाएंगे, ई क्यू लगा देंगे। तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब जितने भी कैपेसिटर्स आप इस सीरीज के अंदर लगा लो, तो उन सब का जो सम होगा, उन सब का जो रिजल्टेंट होगा, वो किसके अंदर होगा, इस इक्विवेलेंट के अंदर होगा। If the number of capacitors are connected in series, नंबर ऑफ ऑल कैपेसिटर, मतलब जितने भी कैपेसिटर आप इसके अंदर कनेक्ट करो, तो फिर उस सूरत में आपके पास क्या होगा, दैट इज 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डैश 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 अप टू 1 अपॉन Cn के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम इस तरह से इसकी कैपेसिटेंस जो है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है, वो इस तरह से मालूम करते हैं, क्योंकि टॉपिक में ऊपर लिखा हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को हमने अच्छी तरह से देख लिया, उसको अच्छी तरह से समझ भी लिया, इस चीज को अच्छी तरह से नोट भी कर लें, वो भी कर लें। फिर आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं किसकी, डिफरेंट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सीरीज तो हमने अच्छी तरह से देख लिया, अब हम बात करेंगे किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब आप देखें कि यहाँ पे मैंने इसकी डायग्राम भी बना ली है, इसका फिगर भी हमने बना लिया है। तो यहाँ पे आपके पास तीन कैपेसिटर, वही तीन कैपेसिटर हम यहाँ पे यूज करें, दैट इज C1 C2 एंड C3, मतलब तीनों की डिफरेंट कैपेसिटेंस है। अब आप देखें कि यहाँ पे लूप आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके पास एक लूप हो गया, ये आपके पास दूसरा लूप हो गया। जो लूप की हमने बात की थी कि वहां पे एक से अगर ज्यादा लूप्स हो तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर सिंगल एक ही लूप हो, तो एक ही पाथ हो, एक ही लाइन हो, तो वो सीरीज कहलाता है। तो अब इसके अंदर आप देखें कि तीन कैपेसिटर्स हैं, वोल्टेज थ्रू आउट द कैपेसिटर्स, जितने भी कैपेसिटर्स हैं, आपको उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो वोल्टेज होगी, हर एक कैपेसिटर के अंदर क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि अगर आप देखें कि यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे ये मेरे पास प्लस प्लेट है, ये मेरे पास प्लस प्लेट है, ये भी प्लस है, इसी हिसाब से ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। इसी हिसाब से अगर प्लस वाला कनेक्शन देखें तो ये डायरेक्टली इसके पास भी जाता है, ये प्लस वाला कनेक्शन इसके पास भी जाता है, ये प्लस वाला कनेक्शन इसके पास भी जाता है। इसी हिसाब से नेगेटिव वाला कनेक्शन इसके पास भी जाएगा, नेगेटिव वाला कनेक्शन इसके पास भी जाएगा, नेगेटिव वाला कनेक्शन इसके साथ। लेकिन सीरीज में क्या था, एंड टू एंड था, पहले वाला प्लस था, दूसरा वाला नेगेटिव था। तो वहां पे इंडक्शन की वजह से आपके जो है वो चार्जेस जो है वो इंड्यूस होते हैं। तो प्लस वाली जो प्लेट थी वो नेगेटिव को इंड्यूस करेगी, तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव, इसके अपोजिट चार्ज आएगा। नेगेटिव वाली प्लेट जो दूसरा इसके साथ अपना कैपेसिटर लगा हुआ था, तो ये नेगेटिव उसको इंड्यूस करेगा, तो इसका उस साइड पे आपका दूसरा अपोजिट वाला मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। इसी हिसाब से एंड टू एंड कनेक्शन था। लेकिन इसके अंदर क्या है, इंडिविजुअली हर एक यहाँ पे कैपेसिटर इस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो इसका लोड है वो हर एक इंडिविजुअली कनेक्ट है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कौन सी चीज जो है वो डिवाइड हो रही है। वहां पे हमने देखा था कि हमारे पास क्या था, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिवाइड हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, चार्ज जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चार्जेस को हमने यहाँ पे लिख दिया। सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास वही है, किसका, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का। वी नो दैट C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। ठीक है, तो अगर मैं Q को बाहर निकालूं तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज Q इज इक्वल टू CV के इक्वल हो जाएगा। अब ये कॉम्बिनेशन इस फार्मूले के तहत हमने बाकी को इसको कंप्लीट करना है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q आपका किसके इक्वल हो गया, CV के होगा। C कैपेसिटेंस से, V पोटेंशियल डिफरेंस है।
लेकिन Q1, Q2 और Q3, तो यहाँ पे लिखते हैं Q1, तो वो Q1 इसका किसके इक्वल होगा, दैट इज C1 इंटू वी, ठीक है, पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। तो Q2 का वैल्यू फिर क्या होगा, दैट इज C2 इंटू वी, इसी हिसाब से Q3 का वैल्यू आपके पास क्या होगा, दैट इज C3 इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी की इक्वेशन देखते हैं, तो Q किसके इक्वल है, CV के, तो यहाँ पे लिखेंगे CV इज इक्वल टू फिर C1V प्लस C2V प्लस C3V हो जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से अगर हम देखें कि यहाँ पे भी पोटेंशियल है, यहाँ पे भी पोटेंशियल है, यहाँ पे भी पोटेंशियल है, अब पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे CV इज इक्वल टू, पोटेंशियल हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो अंदर आपके पास बाकी ब्रैकेट में क्या आएगा, दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे V आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये C जो होगा दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये C, इस C को आप क्या कहोगे, इसको इक्विवेलेंट कहोगे, ये आपके पास क्या होगा, ये इक्विवेलेंट होगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको आगे तो C इक्विवेलेंट, अगर यहाँ पे मेरे पास 3 कैपेसिटर, अगर 3 से ज्यादा होते तो नंबर ऑफ ऑल कैपेसिटर्स उसको हम कनेक्ट करते हैं, तो इस हिसाब से क्या होगा, दैट इज C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक है, ये कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 अप टू Cn तक चला जाएगा। तो इस हिसाब से हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इनकी कैपेसिटेंस जो है वो मालूम कर ली, दैट इज C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn तक, नंबर ऑफ ऑल जितने भी कैपेसिटर्स आप अगर इसके पैरेलल के अंदर लगा दो, इंडिविजुअली लगा दो हर एक के साथ, तो उस सूरत में उसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, वो इस हिसाब से आ जाएगी। तो ये था हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। इससे पहले हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा, अब ये आपके पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर आप नोट करना चाहें तो जल्दी से इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उम्मीद है आपको टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से बार बार देखें, रिपीटेडली देखें। अगर पीछे से कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, आप जाके उन कॉन्सेप्ट को भी देखें और अपना पूरा कॉन्सेप्ट फिजिक्स के बारे में जो भी टॉपिक्स हैं क्लास इंटर के, उसके आपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करें। थैंक यू।